मेरा इसको मैं अच्छे से लैब बना देता हूँ अपने रूम को। इंजीनियर वाला रूम दिख रहा है, अभी थोड़ा सा ऑफिस वाला रूम दिखेगा। ये अच्छा रहेगा ना बैकग्राउंड। तो सर मैं थोड़ा सा रिकैप रिकैप कर लेता हूँ। हम लोगों ने सर AWS में ना इनिशियली क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जाना कि क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, उसको जाना, फिर प्राइसिंग मॉडल समझा कि किस टाइप के प्राइसिंग मॉडल होते हैं, राइट। ऑन डिमांड इंस्टेंस क्या होते हैं, सेविंग प्लान क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, इसको हमने समझा। ठीक है सर। उसके बाद हमने स्केलिंग के बारे में समझा कि भाई स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग क्या काम आती है। ठीक है। पीक डिमांड पे हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैपेसिटी ज़्यादा नहीं खरीदनी है, जब जरूरत पड़ती है हम अपनी कैपेसिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने समझा, हमने इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के बारे में ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू समझा कि भाई इलास्टिक लोड बैलेंसिंग होती है, इसमें ऑटोमेटिक जो हमारे पूल्स होते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं सर्वर्स, हमारी जो भी कंप्यूट सर्विस है जो भी हमें चाहिए, और इस हिसाब से वो लोड, हमारा जो लोड होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे इसमें पहले 2 इंस्टेंस थे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, जैसे ही लोड बढ़ा तो 4 हो गए, राइट। एक और हमने सर्विस जानी थी मैसेजिंग एंड क्यूइंग। ये मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं, क्योंकि किसी को मैसेजिंग या क्यूइंग, मतलब जो हमारे मैसेजेस होते हैं या जो हमारा प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है क्यूज बनानी पड़ती है, जहाँ पे हमारे बैच चलते हैं, लोड लोड में जो हमारे बैच चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, उसको ये सर्विसेज हैंडल करती है। तो मोस्टली हमने समझा था मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है कि भाई अ, सारे आपस में कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं और अगर एक कंपोनेंट फेल होता है तो डाउन हो जाता है। तो हमें ऐसी एप्लीकेशन चाहिए होती है कि माइक्रो सर्विसेज के थ्रू, माइक्रो सर्विसेज ड्रिवन एप्लीकेशन चाहिए होती है, जब जिसमें एक कंपोनेंट फेल हो तो वो दूसरे कंपोनेंट का उसमें इम्पैक्ट ना हो, जिससे कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को हम सुधार सकें, राइट। अगर डेटाबेस फेल हो गया है तो हमारी एप्लीकेशन स्टिल चलती रहे, उसका डेटा हमें एकदम से बंद नहीं हो, और हम उसको रिपेयर करके उस एप्लीकेशन को, जैसे कि ये में फ्लिपकार्ट है, इसमें हो सकता है कि पीछे का जो, अभी मैं फर्नीचर खरीदने जा रहा हूँ, कुछ भी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी बुक्स, एंसिलरीज, हेलमेट्स, कुछ भी हम परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, मे बी इसके पीछे कुछ डेटाबेस कनेक्ट, डेटाबेस में देखें। अभी मीटिंग में बात लगाता हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट हम एप्लीकेशन अंदर अंदर हो सकते, कुछ और दूसरे भी काम कर सकते हैं, हम एटलीस्ट देख तो सकें। टेलीविजन कोई विजिबल, खरीद नहीं पा रहे हैं, एक मॉड्यूल फेल हो सकता है हमारे परचेजिंग का, कब से हम इसको ब्राउज कर पाए, कंपेयर कर पाए, कार्ड में ऐड कर पाए, जब हमारी मर्जी हो हम खरीद पाए, ऐसा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से कनेक्टेड है, राइट। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन हो मल्टीपल कंपोनेंट से बनी होती है माइक्रो सर्विसेज के थ्रू। एक सर्विस अगर बंद हो तो दूसरी सर्विस पे इम्पैक्ट ना हो और एप्लीकेशन हमारी चलती रहे, पूरी एंटायर एप्लीकेशन फेल नहीं होना चाहिए कुल मिला के। इसमें 2 सर्विसेज आती हैं, SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल क्यू सर्विसेज। इसको अपन कॉन्फ़िगर करेंगे और मैं किसी दिन बताऊंगा इसको कॉन्फ़िगर करके।
तो इसमें थोड़ा सा कोडिंग वगैरह लगती है। इसके अलावा हमारे एडिशनल सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती है, जिसमें हमें सर्वर्स तो होते हैं पीछे से, बट हम मतलब बेसिक पोर्ट्स के थ्रू हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रन करते हैं। तो कैसे? सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब सब जगह आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग बताई जाएगी, बट बेसिकली उसके पीछे सर्वर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर्वरलेस Yes. नाम है, बट उसके पीछे सर्वर होते हैं। किसी को डाउट Yes, इसमें? yes. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। मेरी आवाज सही आ रही है ना? आ रही Yes, sir. तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्चुअल सर्वर को, इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, आपका अपलोड कोड को अपलोड करते हैं और एप्लीकेशन के साथ उसको मैनेज करते हैं। The term serverless means that your code runs on the servers, but you do not need to provision or manage these servers. These serverless computing, you can focus more on innovating new products and features instead of maintaining servers. Servers को maintain करना बड़ा headache वाला काम होता है। वो कह रहा है कि भैया आप अपना कोड को maintain करो, हम देख लेंगे सर्वर, राइट? तो उसमें एक सर्विस आती है AWS, लैम्डा। हाय प्रियंका। तो AWS लैम्डा भी इस टाइप की सर्विस है, जिसमें आप AWS के ऊपर जाएंगे, जब दिखाता हूँ, ठीक है सर। ये लैम्डा फंक्शन है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के शेड्यूल जॉब है, सर्वलेस एपीआई बैकग्राउंड है, नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग है, क्यू प्रोसेसिंग है, फाइल प्रोसेसिंग है। आप जाइए Node.js में, वो बोलेगा बनाने के लिए। ठीक है सर, अगर Node.js का आपको आता है तो आप करिए, और क्योंकि आपको कोडिंग आना चाहिए इसके लिए, राइट? गिटहब चलाना भी एक डेवलपर को मतलब आना चाहिए। जैसे एक डेवलपर होता है, किसी ने गिटहब का नाम सुना है? एनीबॉडी? Yes, तब sir. मुझे समझ में आएगा। Yes, sir. आपने यूज किया है? No, sir. I heard this name just. हाँ ठीक है, नाम सुना है, बट यूज किया है किसी ने? No, no, no. विनायक सर आपने? सर अकेला अकेले नाश्ता कर रहे हो सर, गलत बात है। विनायक सर? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। अरे कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से नाश्ता करने में तो नहीं सर, अभी आए होगे काम से एकदम।
ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने काम किया सर इस पे, गिटहब वगैरह यूज किया है कभी कोडिंग वगैरह में? नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, अपलोड कोड टू द लैम्डा, आपका कोड है लैम्डा में ऐड करो, सेट कोड ट्रिगर फ्रॉम एन इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स आपका कोई भी है, इसके अंदर कोई भी सर्विस हो सकती है AWS के अंदर। तो कोई सी भी सर्विस हो सकती है, S3 भी हो सकती है, राइट? इतनी सारी सर्विसेज हैं जिससे इवेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। इवेंट्स क्या होता है सर? सीरीज ऑफ कुछ एक्शंस होते हैं, तो इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मशीन चालू हुई, बंद हुई, मशीन को किसी ने लॉगिन किया, किसी ने बंद किया, किसी ने ब्राउज किया, किसी ने स्लीप में चले गए, ये इवेंट्स होते हैं, राइट? तो कोई भी इवेंट होता है, तो ये अगर हमने ट्रिगर बनाया, अगर वो कोड डाल रखा है AWS लैम्डा के थ्रू, तो वो जैसे ही वो देखेगा कि ये कोड देखेगा कि इवेंट ट्रिगर हुआ है, ये जो भी हमारा एक्शन होगा AWS लैम्डा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें एक तरीका है, यूज Amazon S3 टू ट्रिगर AWS लैम्डा टू प्रोसेस डेटा इमीडिएटली आफ्टर एन अपलोड। मान लो इस आपके बकेट में कोई फाइल आई है, वो क्या करेगा, इस फाइल में से जैसी अपलोड का ऑप्शन आया, जैसे इस फाइल के अंदर ऑप्शन आया, वो क्या करेगा, यू कैन यूज लैम्डा टू थंबनेल इमेजेस, ट्रांसपोर्ट वीडियोस, इंडेक्स फाइल्स, प्रोसेस लॉग्स, वैलिडेट कंटेंट, एग्रीगेट एंड फिल्टर डेटा इन रियल टाइम। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे इस बकेट के अंदर कुछ इवेंट हुआ, अपलोड वाला इवेंट हुआ, वो देखेगा कि किस टाइप का टास्क है, इमेज है, थंबनेल इमेज वाला टास्क है, थंबनेल कर देगा, ट्रांसपोर्ट वीडियो, इंडेक्स फाइल्स, प्रोसेस लॉग्स, और फिर आपको होता है नेक्स्ट करते जाएंगे अपन, और हम लिखेंगे उसका रन टाइम कौन सा है, Node.js 14x है। किसी को आती है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो AWS CDK में जाके टाइप स्क्रिप्ट या YAML में टेम्पलेट फॉर्मेट में यूज करेंगे। कोड इसका कनेक्शन या कोड कमिट के थ्रू जाएंगे, रिपॉजिटरी का नाम लैम्डा डाल देंगे, क्रिएट रोल्स एंड परमिशन बाउंड्री। ये रोल्स उसके लिए कि भाई कौन कर सकता है, किसको परमिशन देनी है, अपन यहाँ पे जाके उसको क्रिएट कर देंगे। damn it. अब यहाँ क्रिएट पे देखिए तो घूम रहा है ये। आप अपना यहाँ कोड डालिए, इसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं, डेवलपर्स टूल्स, क्योंकि सारे डेवलपर वालों के काम आते हैं, तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेटवर्किंग हम आर्किटेक्ट हैं, हम लोग को ज़्यादा नहीं आता है, बट आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए आ सकता है, मॉनिटरिंग करने के लिए आ सकता है। तो ये आप ये टास्क पर पता होना चाहिए कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है, ये कोड कहाँ चलेगा, सर्वर के ऊपर चलेगा, और एग्जीक्यूट क्या होगा, इसकी AWS की सर्विस के ऊपर होगा। कौन कौन सी सर्विसेज है, इतनी सारी टाइप की सर्विस है, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AWS कॉस्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंप्यूट, कंटेनर्स, कस्टमर इनेबलमेंट, डेटाबेस, डेवलपर टूल्स, एंड यूजर कंप्यूटिंग, फ्रंट एंड वेब एंड मोबाइल, गेम डेवलपमेंट, IoT, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, मीडिया माइग्रेशन, नेटवर्किंग, क्वांटम रोबोटिक्स, सैटेलाइट, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लायंस एंड स्टोरेज। तो इतनी टाइप की सर्विसेज के ऊपर लैम्डा फायर होता है। किसी को डाउट सर इसमें? ऑल क्लियर? यस सर।
ओके सर। अभी भी काम चल रहा है स्टेप 3 और 4 बिल्डिंग एंड पैकेजिंग एप्लीकेशंस। ठीक है सर, चलने दीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेट कोड टू ट्रिगर, ये कोड जब चलेगा जब इवेंट ट्रिगर होगा, ऐसे ही नहीं है कभी भी वो चल जाएगा। पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम यू यूज। मान लो कोड 3 सेकंड चला तो 3 सेकंड का आपको चार्ज देना है। अगर वो 10 सेकंड चला 10 सेकंड का ही चार्ज लगेगा आपको, इससे ज्यादा चलता नहीं है इवेंट मतलब। और मान लो वो इवेंट बहुत आपने बहुत अच्छा कर रखा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फाइल आप डाल रहे हैं, तो हो सकता है वो एक दिन में 100 बार चलेगा, तो 100 बार का ही आपको चार्ज लगेगा, ना कि दिन भर का आप यूज करेंगे तो लगेगा। मेरी समझ में आ रही है सर? पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए कोड ओनली रन्स ओनली व्हेन ट्रिगर्ड। सिंपल है सर, लैम्डा फंक्शन कई बार आएगा आपको, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है। ओके सर। ठीक है सर। आजकल सर सब कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं सर? कंटेनर्स क्या होते हैं? एक स्टैंडर्ड वे है, एक नया कॉन्सेप्ट है। आपका एप्लीकेशन कोड और डिपेंडेंसी को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में हम कंटेन कर देते हैं। कंटेन मतलब इकट्ठा कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं। और आप इस कंटेनर को प्रोसेस और वर्कफ्लोज के थ्रू आप अपने सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी के थ्रू आप उस कोड्स और आप उस ऑब्जेक्ट को आप कई जगह यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, और कंटेनर के थ्रू आप एप्लीकेशन चला सकते हो। अभी तक ये एप्लीकेशन देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है, वन होस्ट विथ मल्टीपल कंटेनर्स। एक सर्वर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बाइनरीज और उसकी लाइब्रेरीज फाइल है, ये पूरा कंटेनर है सब यहाँ तक। एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट बाइनरीज और लाइब्रेरीज हैं। एप्लीकेशन 2 के ऊपर सेपरेट उसकी बाइनरीज और लाइब्रेरीज हैं, राइट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कई बाइनरी और एप्लीकेशन हो सकती हैं, कई भी हो सकती हैं, तो कितने भी हो सकती हैं, राइट। कितनी भी आप डेवलप कर सकते हो। तो suppose that a company's application develops an environment on their computer that is different from the environment on the computer used by the IT operations staff. The developer wants to ensure that the application environment remains consistent regardless of deployment. So they use a containerized approach. This helps to reduce time spent debugging applications and diagnosing differences in computing environment. अभी क्या होगा सर, एक ही सर्वर पर 2 एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो सर इन्वायरमेंट सेम होगा ना, तो आपका डिबग करने का प्रॉब्लम, डिबगिंग एप्लीकेशन बनाते समय सबसे दिक्कत आती है डिबगिंग की, मेरे हिसाब से। ये अंबिका समझ सकती है। अंबिका आप डेवलपर है ना? नो सर, डेवलपर नहीं सर, डिजिटल मार्केटर। ओके, सॉरी, प्रियंका शायद है, राइट। तो ओ प्राची, सॉरी प्राची, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, सो ज्वाइन क्लियर किया उसने आज। हाय प्राची। प्राची समझा सकती है। हाय सचिन। अरे मुझे बताओ, तुम डिबग करने में कितना टाइम लेती हो? यार डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसी तैसी हो जाती है, कभी कभी हो जाता है, निबट जाता है काम, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। जैसे अभी विनायक सर आपको कितना टाइम लगता था डिबग करने में एप्लीकेशन? टाइम बहुत ज्यादा लगता है डीबग में, तो बहुत ज्यादा टाइम। सर आप तो डेवलपर है। सर ने डेवलपमेंट में सब जगह हाथ मारा हुआ है ना सर? थोड़ा थोड़ा सब जगह हाथ चलाया है। हाँ, तो सर समझ सकते हैं, डिबग करने में टाइम लगता है, राइट। अभी अगर एक जगह पे एप्लीकेशन हो, बाइनरीज हो, डिबग करने में टाइम कम लगता है। ये कंटेनर्स का बेनिफिट है। अभी ऐसा हो सकता है टेंस ऑफ होस्ट फिर हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स,
ये आज का रियल टाइम सिनेरियो है। क्लाउड में आने के बाद ये कंटेनराइज एप्लीकेशंस का हाल है सर, ये हर घंटे हर मिनट एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। अभी इसको मैं और छोटा कर दूं, लाखों करोड़ों में बन जाएगा। 3 मिनट में सर एप्लीकेशन लॉन्च होती है, 3 मिनट अपन लॉन्च करेंगे सर एक बार। पहले अपन समझेंगे कि क्या है ये चीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर इसका तो अपन लॉन्च करेंगे। पहले अपन क्लाउड में घुसेंगे अंदर, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर तैरेंगे, फिर उसके बाद एक डाइव मारेंगे अंदर। किसी को डाउट? प्रदीप भाई गाड़ी में बैठे हो, बोल लो थोड़ा सा, बस में चलते चलते। दादा दादा एक्चुअली नहीं, कार ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं तो। खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो आज बेसिक है, तो अभी तो मैं डाउट में ही हूँ पूरा। जो भी मेरे को आपकी स्लाइड या जो भी होगी, मैं 1 to 1 इसके प्रीवियस का समझ लूंगा, फिर मैं इसको और अच्छे से समझ पाऊंगा। अभी तो ये मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं, बेसिक बहुत है ना, बेसिक है, कोई बात नहीं, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ, मजा आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, नहीं। डेफिनेटली अभी तो मैं टेलीकॉम से हूँ, तो इसमें थोड़ा सा भी मुझे समझने में टाइम लगेगा। नहीं कोई बात नहीं, ये तो तो बेसिक की बात कर रहा हूँ। देखो ये एप्लीकेशन किसके ऊपर चल रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, किसी मशीन के जी ऊपर चल रही है, वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स लगे हुए हैं और एक कंटेनर एक एप्लीकेशन को होस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मल्टीपल मिलियन एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है दिन रात। ओके। ऑनलाइन पढ़ रहा था, हाउ मेनी 1.5 billion containers run by tens of thousands of data log customers। ये तो छोटा मोटा कुछ है, अभी बिलियंस और मिलियंस में आएगा डेटा। ये 2017-18 का कुछ है, 2021 का है, राइट। तो मैं किसी ने रिपोर्ट पढ़ रहा था, बिलियंस में जाता सही है, पर वो एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाएगा मेरे को। अभी हालत है कि 61 से 80% एप्स आर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं। अभी वो जमाने गए कि बैठते थे बंदे बंदे और सालों तक, घंटों तक, महीनों तक, मतलब महीनों सालों तक एप्लीकेशंस को लॉन्च करते थे। अभी बॉस ने बोला भाई सुबह मेरे को वो चाहिए एप्लीकेशन, बंदा रात में बैठेगा एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। सुबह तो चलती हुई मिलेगी एप्लीकेशन, चलती क्या, टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो चुका होगा। तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, राइट। अगर ये कंटेनर्स से बेनिफिट है, सेम हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च करके एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। At a large scale, imagine how much time it might take for you to monitor memory usage, security logging and so on। अगर मान लो कंटेनर नहीं होता तो आपको एक एक होस्ट के ऊपर और बाप रे कितना कुछ करना होता। तो ये बोल रहा है मेमोरी यूजेज, सिक्योरिटी, लॉगिंग एंड सो ऑन। क्योंकि लॉगिंग बहुत जरूरी है सर। किसी ने चोर, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है और लॉक्स नहीं है आपके पास, किसी ने हैकर ने मार दिया। अरे प्राची मेरे को डिस्कस कर रही थी उस दिन, प्राची तुम बता सकती हो ट्रेस होता है आपके इसमें, लॉगिंग होती है? प्राची का है लगता है, बड़ा पौ खा रही है। चलो कोई बात नहीं। तो लॉगिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लॉग्स होते हैं, जैसे इवेंट्स होते हैं। वन, इसने लॉग किया, इसने लॉग इन किया इस आईडी से, इसके साथ कोई एनोनिमस है, यूजर है, एडमिन है। तो ये लॉगिंग फैसिलिटीज होती है, ये बहुत जरूरी होती है। सिक्योरिटी मतलब होता है कि भाई हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूजर ही उसमें लॉग इन कर पाए। अनऑथराइज एक्सेस होगा तो कोई भी घुस जाएगा उसके अंदर। दूसरा मेमोरी यूजेस, मान लो इस एप्लीकेशन ने पूरा 90% मेमोरी यूज कर दिया, जैसे मान लो ये मेरा विंडोज
तो मैं देख रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन में चला रहा हूँ जो मेरी फीड्स करके है, ये 24% मेमोरी खा रहा है, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी टीम्स खा रहा है, टीम्स को बंद कर सकते हैं तो आप लोग मीटिंग से चले जाओगे, राइट। तो ये मैं देख रहा हूँ इतनी सारी एप्लीकेशंस मेरे इसमें पैरेलल रन हो रही हैं, बस कुछ 2% 1%, बट एक एप्लीकेशन जो है टीम्स मेमोरी ले रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट मैं रियल टाइम इसको मॉनिटर कर पा रहा हूँ, राइट। एक ही पीसी पे एक ही सीपीयू के ऊपर मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही है। और मान लो ये 1 लाख 2 लाख होती तो दिक्कत हो जाती है ना मेरे को। तो लार्ज स्केल पे हमें ये चीज कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस जब लॉन्च करते हैं तो ये दिक्कत आती है, और इसी का सॉल्यूशन है ये कंटेनर्स। अमेजन इलास्टिक कंटेनर सर्विस करके एक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, ECS में मिलेगा। आप गेट स्टार्टेड पे डालिए, आपको जो चाहिए सर्विस नेम डालिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू, लोड बैलेंसर चाहिए नहीं चाहिए, नेक्स्ट करिए, क्लस्टर का नाम डालिए, न्यू क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स पेयर। और ये सब करके आपको 1 मिनट में आपका ये खटाखट खटाखट, ये देखिए सर पीछे सर्विसेज चल रही हैं आपकी। अभी हो जाने दीजिए, फिर इसको मैं अपन क्लोज करेंगे। अभी ये कह रहा है कि AWS Fargate जो है EKS का टाइप है, और सर ये क्लस्टर और क्यूबरनेटिस में क्या फर्क है? सर ये Fargate इसकी खुद की एक सर्विस है, और EKS मतलब कुबरनेटिस सर्विसेज जो है सर, ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सर्विस है। इसको अमेजन ने Fargate के साथ इंटीग्रेट किया, मतलब आप इसके थ्रू EKS के थ्रू भी कर सकते हैं, और AWS Fargate के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों के थ्रू कर सकते हैं आप। मतलब 2 ऑप्शन है आपको लॉन्च करने का, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुबरनेटिस ये अपने आप में कंट्रोल प्लेन है उसका, और जो मैंने किया था वो Fargate के थ्रू था, ECS जो ये बता रहा है, मतलब दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, बट वो उसका खुद का एक प्रोडक्ट है अमेजन का। और EK कुबरनेटिस क्या है, ओपन सोर्स है। अगर आप कुबरनेटिस बारे में जानेंगे तो ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको कर सकता है। आप इसके बारे में जानेंगे तो KTS बोलते हैं। अच्छा नहीं, ये ECS वर्सेस EKS, तो क्यूबरनेटिस मतलब ओपन सोर्स है यार, कंटेनर सर्विस उसका AWS का खुद का है। हाँ, इसमें EKS में आपको बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वही बता देता हूँ मैं आपको, रुकिए। EKS ये क्या करेगा सर, इसका क्योंकि ये क्या है सर, बनी बनाई ब्रेड है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपको बढ़िया जाम लगा के देगा।
और जो फ्री फॉकट होती है तो क्या होती है सर, सेवा, उसमें आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जिसको आता है वो ईकेएस में जाएगा, जिसको नहीं आता है वो यहाँ जाएगा और सीधा सीधा बना देगा। एक सर्विस ये देखिए सर बनने तैयार हो गया। तो क्या अभी सर थोड़ा मतलब विंडोज और लिनक्स टाइप का हो गया टाइप डिफरेंस। नहीं ऐसा नहीं समझ सकते सर, सर्विस एक ही है, चीज वही काम कर रही है, बट एक सर अपना प्रोडक्ट की तरफ में बेच रहा है, वो एक प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। आप वो हाँ ओपन सोर्स और ऐसा जोड़ रहे हैं कि भाई कोई भी आएगा कोई भी बनाएगा अपने हिसाब से, तो ईकेएस में वो फैसिलिटी है, वो ईकेएस में यहाँ पे ही मिलेगी आपको। अभी मैं सर मेरा क्लस्टर चालू हो गया है, मेरे को पैसा भी लगना चालू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बिलिंग चालू हो जाएगा इसका। इसका बिलिंग कितना है मैं बता देता हूँ आपको। बहुत तो ईसीएस बिलिंग मेरे को कितना घंटे का पड़ेगा, 1 घंटे का ये मैं बता देता हूँ। ये पड़ रहा है सर मेरे को इंडिया के हिसाब से बता देता हूँ। ₹3.4, ₹3.5 घंटे, 1 घंटे का कुछ पड़ता है। और पर जीबी अगर मैं यूज करता हूँ तो इसका जीबी का भी कॉस्ट 3.5 इंटू मल्टीप्लाई करके वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग वो अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ, क्योंकि पीछे कंप्यूट लग रहा है तो ये चार्ज लेता है, बट 3.5 या वो लगभग 15-20 रुपए के आसपास आता है 1 घंटे का। मैंने जोड़ा था पिछली बार। ठीक है। अभी मैंने इसको बना तो दिया है, जब मैं यूज करूंगा तभी इसका चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से ही चार्ज करने लगेगा, मैं इस सर्विस को यूज करूंगा तभी मेरे को पैसा लगेगा। अभी मैं इसको उड़ा देता हूँ आपको। मैंने हाँ तो दिया है, ऐसे बन जाएगा सर ये क्लस्टर, और कुछ टाइम लगेगा और वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ईकेएस। पर अपन सर करेंगे इसका डेमो सर, अभी मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। अभी सर बेसिक से नहीं पता होगा सर, मैं मैं भी समझाने लगूंगा। ईकेएस है, इसमें अपन एप्लीकेशन डालेंगे। पहले कंप्यूटर ही नहीं उसकी मॉडल ही नहीं पता सर, अपन करके करेंगे क्या। ठीक है सर। बहुत कुछ अपने आप में सर वो डेवलप करता है बनते समय। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। डिलीट हो गया तो तक 1 मिनट पिंग आया है यार।
अभी अपन ने क्लस्टर को डिलीट कर दिया। अभी सर अपन EKS पे जाएंगे। यहाँ से भी अपन डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि डेमो काम करेगा, क्योंकि हमें कंटेनर बनाना है, वर्जन कौन सा लेना है, सर्विस रोल हमें बनाना होता है, IAM रोल हम समझेंगे, ठीक है, कि हमें हमारा क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, उस रोल को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करके रोल बनाना पड़ेगा। देते हैं आपको समझाने के लिए। Okay, this role has been created. Okay, और जब EKS में जाएंगे,
trusted entity. Okay, AWS service. Okay, choose EKS. Add permission tab next. Phone name EKS cluster role. Role name it is not. Name. Why name is not taking automatically? Okay. Description taking. ब्राउजर चेंज करके देखता हूँ. सर अपन बाद में कर सकते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक में कर, कोई बात नहीं तो सर, करिए. बेसिक्स आप कवर कर रहे थे. हाँ, इसको वापस कर लेंगे अपन बाद में. 1 मिनट लगेगा सर, देख लेते हैं. अगर हो जाता अच्छी बात है. ओके, नो प्रॉब्लम. वो मुझे लग रहा है सर उसका ही होगा, जावा एप्लेट का प्रॉब्लम होगा. आना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ. वैसे तो उसका तरीका वही था जो उसमें दिया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं एक बार. पता नहीं कहाँ से डिजाइन किया है, नाम तो देखिए एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है. एंटर एंड मीनिंगफुल नेम, तो देखना पड़ेगा कैसे होगा नाम. ठीक है, नाम तो चेंज करने ही नहीं दे रहा. अदरवाइज वो रोल नेम में नाम आना चाहिए, राइट? आनी राइट. ठीक है सर, कोई बात नहीं, अपन देखेंगे. मैं देखूंगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा. अदरवाइज होना तो चाहिए. ठीक है, तो सर कंटेनराइज एप्लीकेशन को हमारा, मतलब मैं बता रहा था आपको कि कंटेनराइज एप्लीकेशन हम ऐसे उसके ऊपर कर सकते हैं. इसमें कंटेनर्स हैं, इलास्टिक कंटेनर सर्विस है जो कि अमेजन फॉरगेट सर्विस है, EKS है, और AWS फॉरगेट. उसके बाद सर अपन नेक्स्ट वाले उसमें चलेंगे. ये थोड़ा मजेदार टॉपिक है सर, मॉड्यूल 3 हमारा. अभी AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. मैंने आपको बताया था सर, एक एग्जांपल, एक ग्लोब दिखाया था जिसमें
ग्लोब वाला कहाँ चले गया? ऐसे ही कुछ था वो, ठीक है, तो वो अच्छा सा ओपन हो जाता है एकदम। थ्री व्यू रहता है तो अच्छा दिखता है वो देखने में थोड़ा सा, इसलिए मैं ठीक है। तो अपन तो एग्जैक्टली सर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है सर? हमारे पूरी जगह पूरे ग्लोब में से सारे 7 कॉन्टिनेंट्स में 225 प्लस लोकेशन इसमें दिखाई गई थी, पहले भी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा समराइज करते हैं इसको। रीजन्स के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर आप इसके ऊपर इसमें जाएंगे तो इसमें 26 लॉन्च रीजन है, एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 2 से 3 डेटा सेंटर है। इसके अलावा 17 लोकल जोन हैं, 28 वेवलेंथ जोन है, 8 अनाउंस रीजन है, मतलब ये लॉन्च नहीं हुए, अनाउंस कर दिए गए कि भाई यहाँ लॉन्च होंगे। 32 अनाउंस लोकल जोन्स, जो कि लोकल जोन्स होते हैं इन जोन से अवेलेबिलिटी जोन से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें 32 ज्वाइंट इन्होंने अनाउंस किए, मतलब अभी लॉन्च नहीं हुए वो। भाई जैसे होता है ना कि कोई चीज आने वाली है, बस उसका नाम आ गया है, अब वो लॉन्च कब होंगे वो डेट वो डिसाइड करेंगे। अभी ये बता रहा है कि मल्टीपल एजीज हैं, रीजन से डबल, जितने रीजन हैं 26 से 2x मतलब 2 टाइम्स मोर रीजन हैं हमारे जो एजीज मतलब एबिलिटी जोन्स। तो क्या होते हैं वही समझेंगे। 245 कंट्रीज में 230 बोल रहा था, सॉरी 225 बोल रहा था, 245 कंट्रीज है सर, ठीक है। एंड टेरिटरीज सर्व, टेरिटरीज में भी कोई रीजन होगा, उसकी टेरिटरीज होगी, उसके बीच में भी हो सकता है। प्राइवेट एंटिटीज है ना, गवर्नमेंट वाला लफड़ा नहीं ना कि थाना इधर होगा थाना उधर होगा। ये नेवी का है या आर्मी का है। विनायक सर आपने चलता है कि सर यस यस, हाँ चलता है सर, बहुत काफी चलता है। तो इनको नहीं होता टेरिटरीज वाला लफड़ा। ये अपनी टेरिटरीज को डिफाइन कर सकते हैं। भाई कंपनी दोनों को बोलेंगे 50-50 तुम लो, 50 रुपए मैं कमाऊंगा, 50 तुम लो, 50 तुम लो, तो दोनों खुश। पेट्रोल पंप कहीं भी हो, पेट्रोल डलवाने वाले को फायदा होता है, भाई वो इधर हो चाहे उधर हो, वो तो मतलब कंपनी डिसाइड करेगी भाई तो किसका रूल मानना है, राइट। 108 डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन। डायरेक्ट कनेक्ट मतलब हम आपका डेटा सेंटर डायरेक्ट इंटरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं AWS को। अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे हैं नहीं हमें AWS की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, आपको भरोसा नहीं है,
हमारा ऑन प्रोमाइसेस को डायरेक्ट AWS पे कनेक्ट करना चाहते हैं सिक्योर कनेक्शन के थ्रू, तो ये ISP रहते हैं, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, हमारे रिलायंस जियो हुए और वेरिजोन हुआ या फिर जो भी हुआ, इनको डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस बोलते हैं। इनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 108 लोकेशंस हैं, 410 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं। ये लेटेंसी कम करने के लिए, वेबसाइट फास्ट लॉन्च करने के लिए, एप्लीकेशंस फास्ट लॉन्च करने के लिए POPs बनाई है इन्होंने। क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशंस मानो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास है इंडिया में, एक भोपाल में POP बना दिया। आप जो भोपाल का यूजर होगा, जो जैसे ही कोई वेबसाइट को लॉन्च करेगा, मतलब लॉन्च करने की कोशिश करेगा, भोपाल से ही उसको सर्व हो जाएगा, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही जाएगा, फास्ट ओपन होगी वेबसाइट। ये flipkart.com फट से ओपन हो गई। क्यों? अगर मैं इसको देखूं, ये कहां सर्व हो रही है मेरे पास, एक तो POPs इसलिए बनाए कि आपकी जो कस्टमर की एप्लीकेशन है, कस्टमर की जो साइट्स, कस्टमर के भी कस्टमर, मतलब AWS के कस्टमर ने अपने ये वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो अभी वेबसाइट मान लो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर कोई सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे कस्टमर छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, ये इसीलिए बनाया कि भैया तुम एक काम करो, छोटे छोटे डेटा सेंटर हैं, इस आपका जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं या फिर जो टाइम जो चेंज नहीं होना है, वो POPs के थ्रू ही सर्व कर देंगे। वो वहाँ पे आपको आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपके मोबाइल को, आपके सिस्टम को, ये वहीं से आपके एप्लीकेशंस को लॉन्च हो जाएगी, आपको वहीं से लेटेंसी कम होती है। अवेलेबिलिटी जोन क्या है? अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है? अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, एक या मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर विद रिडंडेंट पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी इन द AWS रीजन। एक AWS रीजन के अंदर, अब AWS रीजन कैसे पता चलेगा? आप जब अपने अंदर लॉगिन करेंगे अमेजन में, इन तो था login। अभी देखिए सर, ये रीजन है आपके, दिख रहे हैं? US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट ओयो, नॉर्थ कैलिफोर्निया। इसके अंदर सर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अब इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मैं US ईस्ट में कनेक्ट हो गया। ये देखिए सर, URL चेंज हो गया, ठीक है, ओआईओ हो गया। अभी इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है, राइट? तो अवेलेबिलिटी जोन क्या है? एक या दो डेटा सेंटर हो सकते हैं उसके अंदर, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। मान लीजिए एक रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन है और एक डाउन हो गया, तो स्टिल आपकी एप्लीकेशन की कॉपी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर रहेगी। कई कई जगह 2 से 4 4 भी रहते हैं।
आपने देखा था सर एक बार इसकी हमने क्लिक करके देखा था कौन से रीजन में क्या क्या है, वो भी डिटेल है इसके अंदर। सब डेटा है इसके पास पूरा। हम इसमें क्लिक करेंगे और मीनिंगफुल डिस्टेंस में ये सेपरेटेड है। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर की डिफरेंस में है, 2 किलोमीटर के, एटलीस्ट 100 किलोमीटर के अंदर है। और उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि मान लो 50-100 किलोमीटर के अंदर आप मान लो कुछ हो जाता है तो दोनों इम्यूनिटी जोन एक साथ डाउन नहीं हो, पूरा रीजन ही डाउन हो जाएगा अदरवाइज। तो ये आपको बेटर रिडंडेंसी के लिए दिया हुआ है। ये लोकल जोन्स बनाया, उसके बाद लोकल जोन्स इसलिए दिए हैं कि सर आपकी जो एप्लीकेशन है जिनको मिली सेकेंड की लेटेंसी चाहिए सिंगल डिजिट में, क्योंकि हमारी डेटाबेस की एप्लीकेशन होती है सिंगल डिजिट एप्लीकेशन, मतलब लॉन्च करने में सिंगल डिजिट की लेटेंसी चाहिए होती है, इसीलिए लोकल जोन्स बनाए हुए हैं। और लोकल जोन्स की देखिए सर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकल जोन 17 है। ये इसलिए बनाया क्योंकि सर ये कम है अभी, इसलिए क्योंकि मे बी कस्टमर की डिमांड कम होगी या फिर उनका काम चल रहा होगा इन एबिलिटी जोन से और रीजन से, इसीलिए ये जोन्स कम है। इसमें पैसा ज़्यादा लगता है ना सर एक डेटा सेंटर बनाने में। अगर ज़्यादा बना देंगे तो क्या होगा सर, हर कस्टमर को चाहिए अच्छा अच्छा, हर कस्टमर आ जाएगा भैया हमें भी दो फ्री में चाहिए। तो इसीलिए इसका चार्ज भी ज़्यादा होगा लोकल जोन का। भाई जो बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं उस कॉस्ट को, ये लोकल जोन उनके लिए। भाई उन्होंने कहा भैया हाईवे है, पैसा दो मजे करो। AWS वेवलेंथ डेवलपर्स के लिए इनेबल करने के लिए दिया हुआ है, सिंगल डिजिट मिलीसेकंड के लिए ये। AWS developers can deploy their applications to wavelength zones. AWS infrastructure development that embed AWS compute and storage within the telecommunication provide data center at the edge of the 5G networks. इसका और इसका फर्क है सर, ये AWS के खुद के रीजन में ये वेवलेंथ वाले सर 5G नेटवर्क वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके अंदर बने हुए हैं सर। ये टैग लगा दिया उन्होंने, मेरे हिसाब से प्रदीप समझता होगा, प्रदीप ने डिप्लॉयमेंट किया होगा। प्रदीप ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट किया है क्या? चलो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। क्या आवाज? आप बोलिए दादा बोलिए। आपने कोई डिप्लॉयमेंट किया है क्या ऐसा कुछ AWS वगैरह का, अमेजन वगैरह का, इंदौर वगैरह कहीं? आप तो 5G नहीं नेटवर्क सर नहीं आई मीन अभी नहीं, अभी जियो ने स्टार्ट किया। हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टेस्टिंग में है, तो वो आएगा, अभी राइट्स नहीं दिए हैं कुछ। ओके चलो आपसे सीखने को मिलेगा कैसे चलता है क्या है, बट हमें पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जोन क्या है, राइट? तो वेवलेंथ जोन किधर है सर? वो भी लो लेटेंसी के लिए दिया हुआ है 5G नेटवर्क के ऊपर। 5G नेटवर्क अपने इंडिया में आया ही नहीं, बट स्टिल इन्होंने जहां जहां 5G नेटवर्क ग्लोबली अवेलेबल है वहां वहां लगा दिया है। तो 5G नेटवर्क में सबसे सिंगापुर नहीं, सियोल, कोरिया, जापान, US, मिडिल ईस्ट में कुछ जगह चालू है और चाइना में चालू है, इंडिया में टेस्टिंग में है अभी। तो ये किसके लिए है सर? मशीन लर्निंग इंटरफेरेंस वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वर्चुअल VR AR टेक्नोलॉजी के लिए। VR AR टेक्नोलॉजी क्या है सर? आपने देखा हो लोग चश्मे लगा लगा के दौड़ रहे हैं बढ़िया आराम से, आप टकरा भी जाओगे लोगों से ना ऐसे, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। आपको बच्चा, अपने बच्चे को दोगे बढ़िया, बच्चा बढ़िया वो लगाया होगा बढ़िया अपना कैमरा में, दुनिया देख, आप लोग पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, तो लाइव देख रहा है आंखों पे बढ़िया पट्टी लगा के। तो AR VR करके इसका नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। आपको
इस टाइप से कुछ मिलेगा, राइट। ये देखा है सर किसी ने AR VR? हाँ ये सर देखा है। पता है, यस सर। मेरे हाँ पास तो है भी इस टाइप का एक प्रोडक्ट, मैंने आज तक यूज नहीं किया होगा, रखा हुआ है, कौन से दर्द करे, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। तो आप एक सपनों की दुनिया में खो जाते हैं इसको लगाने के बाद, ऐसे से हाथ चलते रहेंगे आपको, रात को सोते समय पैर पैर ऐसे चलते रहेंगे। जस्ट किडिंग, जोक अपार्ट, बट स्टिल दुनिया, आपने सुना होगा फेसबुक ने मेटा करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, मेटा नाम चेंज कर दिया फेसबुक का, वो भी AR VR के ऊपर है। AWS आउटपोस्ट, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया था। हम पहले स्लाइड पे चलते हैं। Describe the benefits of Amazon CloudFront and Edge Locations। ये CloudFront और ये प्रोडक्ट है सर Amazon का, जिसमें ये क्या करता है, आपकी एक वेबसाइट मल्टीपल रीजन्स में एक साथ लॉन्च होती है और कैशिंग सर्विस के थ्रू आप उन वेबसाइट्स को आप कनेक्ट कर पाते हैं। और ये एज लोकेशंस पे सारी वेबसाइट रहती हैं, जो जिस रीजन में यूजर रहेगा उसको उस रीजन के से ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा और उसको डेटा वहां से मिल जाएगा। मतलब उसको मेन सर्वर तक आने की जरूरत नहीं है, ये कैशिंग सर्वर ही उसको फीड कर देंगे। उसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यूट्यूब आप ओपन करिए, मैं वीडियो देख रहा हूँ, पर नाम अंग्रेजी वाला देखते हैं सर हम, ये वाला। तो आप बात करते हैं न्यूज चलती है, राइट। तो ये YouTube का ये कंटेंट, इसका सर्वर मेन सर्वर किधर है, US में, बट फिर भी मैं बहुत स्पीडली इस कंटेंट को देख पा रहा हूँ, ब्राउज कर पा रहा हूँ लाइव। क्यों? क्योंकि ये जो फीड आ रहा है मेरे को मेन सर्वर के थ्रू, ये आ रहा है मेरे कैशिंग सर्वर से। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को तुरंत ये कहीं लोड हो रखा हुआ इंडिया में, और ये तुरंत मुझे रिप्लाई मिलेगा वहां से कि भाई, मैं ऐसे क्लिक करूंगा वैसे चालू हो जाएगा। लेटेंसी नहीं मिल रही मेरे को, क्यों? क्योंकि कैशिंग सर्वर मेरे को रिप्लाई कर रहा है। ऐसे ही AWS ने अपना कैशिंग सर्वर लगा रखा है हर जगह। जिस जिस रीजन में आप जाएंगे, आप अपने एप्लीकेशन को डाल दीजिए कि भाई यहाँ से फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, भाई बार बार यूजर यूएस तक क्यों जाए, इंडिया में रह के उसको ब्राउज करके कनेक्ट करके वो उसको मतलब यूज कर सकता है। ये बेनिफिट है इसका। कल हम सर इसको पढ़ेंगे, आज अपन 1 घंटे की क्लास रखते हैं सर, कल अपन और ज्यादा पढ़ेंगे सर इसके बारे में, कैशिंग और, राइट। राइट सर। ठीक है सर। क्लाउड बताइए सर इसमें कुछ। नहीं सर, एक बार पढ़ के एक बार थोड़ा सा रिकैप कर, मतलब मैं ही जाके पढ़ूंगा, एक बार वापस देख लेंगे। रिकैप करना है सर, क्या बोल रहे हैं, सुना नहीं पाया। नहीं मैं आई विल लुक अप द, ये जो अपना AWS बिल्डर में भी एक बार देख लूंगा, जो ये लोकल जोन अवेलेबल जोन रीजन जो देख लेंगे। ठीक है, इट इज ओके। पर अभी कल क्लास है क्या अपनी? हाँ, बोलिए। कल रहेगी अपनी क्लास? रहेगी कल सर, मैं देखता हूँ, अगर मैं सुबह इंदौर नहीं गया तो रहेगी, और हाँ, मैं गया हूँ तो शाम को करेंगे या देख लेंगे सर। शाम को नहीं सर, मॉर्निंग में ही करेंगे अगर करेंगे। ठीक है सर, चलेगा, मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। ओके ओके सर, चलो ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके सर, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।
थैंक यू दादा, गुड नाइट। अरे बाय।